Hi guys, welcome back to our channel, and this will be our first learning video. So hit the like button, subscribe कर दो ताकि आप future videos के लिए updated रहो. Now let's start with the basics of price action and as discussed in the previous video. देखिए अब बेसिक प्राइस एक्शन का क्या पार्ट होता है कि प्राइस एक्शन हम लोग को प्राइस का मोमेंट समझ में आना चाहिए. तो प्राइस क्या मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है ये समझने के लिए हमें कैंडल स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो पहला टॉपिक में मैंने कैंडल स्टिक्स रखा है. तो कैंडल स्टिक्स हमें कैसे दिखते हैं, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक कैंडल स्टिक्स होते हैं. ये एक एक कैंडल स्टिक के एक एक अलग अलग टाइप्स होते हैं. फाइन, ये एक बड़ा आप कैंडल दिख रहे होंगे, इसको एक अलग कैंडल बोलते हैं. फिर इसको एक अलग कैंडल बोलते हैं, इनका अलग अलग नाम है. फिर इसको एक अलग कैंडल का नाम बोलते हैं. एंड ये यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ये एक अलग कैंडल होगा, दूसरा कैंडल होगा, एंड ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल होगा. हमें प्राइस एक्शन सीखने के लिए ये चार्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो चार्ट्स पढ़ने के लिए हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक्स क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. नाउ लेट्स बिगिन विद एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक्स एंड ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स. तो जो एक कैंडल स्टिक होता है वो चार मेन कंपोनेंट से बना होता है, चार मेन प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बना होता है. अभी समझो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई स्टॉक एक प्राइस पर ओपन हुआ है, ठीक है, ये उसका ओपनिंग प्राइस हो गया, एंड थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर गया है, एंड फिर थोड़ा नीचे आके यहाँ पर क्लोज हुआ है. लेट्स अज्यूम ये एक टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है. ये इसका लो बनाया है इसने, ये इसका हाई बनाया है, एंड ये यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर क्लोज किया है. तो यहाँ पर क्या होगा ना, एक ऐसे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर एक बॉडी बनेगा जहाँ पर क्लोज हुआ है वहाँ तक का बॉडी बनेगा, एंड एक से ऊपर एक ऐसे विक दिखेगा, इसको हम लोग हाई बोलेंगे. दिस विल बी आर लो एंड द ओपनिंग प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस, ठीक है. एंड ये जो हाई हाई एंड ये जो हाई और लो के बीच का एरिया है, ये जो रेंज है, इसको हम लोग कैंडल के रेंज, कैंडल स्टिक का रेंज बोलेंगे, या कैंडल का रेंज बोलेंगे, और कैंडल्स रेंज बोलेंगे. एक से सिमिलर कैंडल बनेगा जो ओपन, जिसका ओपन ऊपर होगा, थोड़ा सिमिलर कैंडल बनेगा जो ओपन ऊपर की तरफ होगा, थोड़ा और ऊपर जाके नीचे आएगा, थोड़ा और ऊपर आके क्लोज कर देगा. तो ये इसका ओपनिंग प्राइस है एंड ये क्लोजिंग प्राइस है, एंड सेम हाई भी वहीं पर होगा एंड लो भी सेम इसके जैसा ही हाई वहाँ पर होगा. तो हम लोग इसका कैंडल बनाए तो एक बॉक्स मिलेगा, हम लोग को बॉडी मिलेगा, ठीक है. बॉडी मिलेगा, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर होगा, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर होगा, एंड हायर प्राइस यहाँ पर होगा, एंड लो प्राइस यहाँ पर होगा, ठीक है. इस ये रेंज जो रहेगा इसको हम लोग कैंडल का रेंज बोलेंगे, कैंडल्स रेंज, ठीक है. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, जो भी कैंडल उसके हाई के पास क्लोज करेगा तो वो बुलिश कैंडल होगा, एंड वो हम लोग उसको ग्रीन कलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. बट सारे ग्रीन कैंडल्स बुलिश नहीं होते, ये आप समझ लेना. दो पॉइंट्स है वो लिख लेना, नोट्स बना लेना. इफ अ कैंडल इफ कैंडल क्लोजेस नियर इट्स हाई, तो उसको क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल बोलेंगे. सिमिलरली इफ कैंडल क्लोजेस नियर इट्स लो, आके लो के पास पास क्लोज हो जाता है, तो उसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलेंगे. ये बेरिश मतलब क्या है, पॉजिटिव दिखाएगा कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है, एंड बुलिश मतलब क्या, बेरिश मतलब क्या दिखाएगा, बुलिश मतलब बताएगा कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है, बेरिश मतलब क्या बताएगा कि मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया है. ये इसका आइडेंटिफिकेशन है. एंड एक कैंडल बनता है, ओपन यहाँ पर होता है, क्लोज यहाँ पर होता है, हाई एंड लो, फाइन. अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, या क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर है,
तो हम लोग इसको, ये जो बनेगा इसका कलर, ये ग्रीन कलर का बनेगा अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ओपनिंग प्राइस है एंड ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये नीचे खुल के ऊपर की तरफ गया है, मतलब क्या है, ऊपर जाने वाला मार्केट है, बुलिश मार्केट है, बुलिश कैंडल है ये। इसको हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक कैंडल बना होगा, इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा एंड क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। अगर कैंडल अगर कैंडल का क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के नीचे है या ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, तो इसको हम लोग, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो हम ये क्या बोलता है कि मार्केट ऊपर से नीचे है, ऊपर खुल के नीचे आके नीचे क्लोज हुआ है। फाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेरिश कैंडल। एंड इसको हम लोग रेड कलर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि कलर मैटर नहीं करता है। अभी समझो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, एक कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है एंड अभी समझो एक कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है, ओपन होके बायर्स ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। बट क्या हुआ है, एक पॉइंट पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को वापस नीचे लेके आ गए, उस कैंडल को नीचे लेके आ गए एंड यहाँ पर कहीं पे क्लोजिंग कर दिया, यहाँ पर कहीं क्लोजिंग कर दिया। अभी क्या होगा ना, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर होगा एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर होगा। फाइन। बट इसको हम लोग बुलिश कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ऊपर से सेलिंग कर रहा है, ये देख सकते हो ऊपर से सेलिंग कर रहा है। कलर मैटर नहीं करता, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कलर मैटर नहीं करता। अगर यही इसी का क्लोजिंग प्राइस नीचे होता, ये ओपनिंग प्राइस है एंड ये क्लोजिंग प्राइस नीचे होता, तो ये हम लोगों को ग्रीन कलर में दिखता। दिस ये कैंडल जो बना है ये ग्रीन कलर में दिखता। बट सेम प्रेशर है ना, यहाँ पर भी सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ऊपर से सेलिंग आ रहा है। तो दोनों का साइकोलॉजी सेम है कि भाई सेलर्स ऊपर से सेल करते आ रहे हैं, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने के लिए बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे लेके आ गए सेलर्स उसको। तो ये जो कलर रहेगा इस कैंडल का रेड रहेगा क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है। समझ रहे होंगे आप, समझ रहे हो तो कमेंट कर देना। इसलिए बोल रहा हूँ कि कैंडल स्टिक्स के कलर मैटर नहीं करते, ठीक है। वहाँ पर विक कहाँ बना है वो हम लोग को देखना होता है। अभी हम लोग समझेंगे विक्स, एक कैंडल स्टिक के बॉडी एंड विक्स के बारे में, ठीक है। एक कैंडल है ये ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस हाई एंड लो, आपको ये पूरा इससे शेडेड दिखेगा, पूरा डार्क बॉडी दिखेगा। कलर्ड जो भी रहेगा वो, उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। कलर्ड पार्ट जो रहेगा कैंडल स्टिक का उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, ठीक है। एंड ये जो पतले लाइन आए रहते हैं ना ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे, उसको हम लोग विक्स बोलेंगे। दिस इज हायर विक, विक WICK, हायर विक एंड लोअर विक, नीचे वाले को लोअर विक बोलेंगे। होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अभी कुछ टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स देख लेते हैं, कैंडल स्टिक्स के टाइप। कैंडल स्टिक भी दो तरह के होंगे, बुलिश कैंडल्स होंगे, बुलिश मतलब ऊपर जाने वाला, एंड बियरिश मतलब नीचे आने वाला, राइट। बुलिश में हम लोग पहला देखेंगे एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं इसको। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि कैंडल्स दो होते हैं, एक पहले रेड कैंडल बनता है जो सेलिंग रिप्रेजेंट करता है, एंड अगला कैंडल जो बनता है वो ग्रीन बनता है जो बाइंग रिप्रेजेंट करेगा। बट इस कैंडल के रेंज के, रेड कैंडल के रेंज के नीचे ओपन होके या उसके आसपास ओपन होके फिर थोड़ा नीचे आके ऊपर जाता है मार्केट। मतलब क्या दिखा रहा है कि इस सेलर्स को पूरा, ये जो भी सेलर्स थे उसको ये ग्रीन कैंडल ने पूरा निगल लिया है, एंगल्फ कर लिया है। फाइन। तो इसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग बोलेंगे।
बुलिश एंगल्फिंग। एंड अगर एक बड़ा कैंडल बन रहा है, अगर एक बड़ा कैंडल बन रहा है ऐसा, पीछे जो भी कैंडल्स छोटे छोटे थे उससे भी एक ये बड़ा बन रहा है, तो भी इसको हम लोग एनगल्फिंग बोल सकते हैं। फाइन, ये भी एनगल्फिंग ही हो जाएगा। ठीक है, भी उसका बियरिश बेयरिश कैंडल होगा उसी में। पहला क्या होगा, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो बायर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड अगला जो बनेगा रेड कैंडल बनेगा, ऐसा रेड कैंडल बनेगा जो ये बायर्स जो थे उनको पूरा निगल लेगा अपने अंदर, एंगल्फ कर लेगा। जो बायर्स होंगे उन पूरे बायर्स को निगल लेगा, उनको एनगल्फ कर लेगा। ये हमें ऐसा दिखेगा। इसको हम लोग क्या बियरिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं। इसको हम लोग बियरिश एंगल्फिंग बोलेंगे। अगर एक बड़ा कैंडल बन रहा है रेड कलर का एंड अंदर उसके छोटे छोटे कैंडल्स है, या उसके ऊपर नीचे छोटे छोटे कैंडल्स होंगे, तो उसके कंपैरिजन में ये बड़ा कैंडल है, तो इसको भी हम लोग बियरिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं। बियरिश एंगल्फिंग। अब आपको समझ में आ रहा है। ये इस तरफ जो भी करूँगा ये बुलिश कैंडल्स होंगे, एंड इस तरफ जो भी करूँगा मैं बियरिश कैंडल्स होंगे। बियरिश कैंडल मतलब क्या है कि अभी मार्केट नीचे जा सकता है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। एंड सिर्फ हम लोग सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वही और सीखना पड़ेगा। या तो हम लोग कैंडल स्टिक्स को मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन करके भी ट्रेड कर सकते हैं, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम अगले वीडियोस में विल डिस्कवर इट इन फर्दर वीडियोस। राइट, बुलिश कैंडल में अगला कैंडल होगा सेकंड कैंडल, वो हैमर। इट इज कॉल्ड हैमर। हैमर मतलब क्या, हैमर हैमर की तरह लगेगा, वो ऐसा दिखेगा। इनको कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आपको अगले वीडियोस में समझ में आएगा। जैसे आप लोग धीरे धीरे एक एक वीडियो देखते जाओगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ बेसिक से, तो इसको देख के थोड़ा समझ लेना। ऐसा दिखेगा हमको ये हैमर, ऐसा दिखेगा। ऊपर छोटा विक होगा, नेग्लिजिबल होगा, रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा। विक डजेंट हायर, ऊपर विक जो भी हायर विक रहेगा या अपर विक रहेगा वो मैटर नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा छोटा सा रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। इसको ये जो शेडेड पार्ट या कलर्ड पार्ट रहेगा उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, एंड ये नीचे जो रहेगा इसको हम लोग विक बोलते हैं। ठीक है, एंड इसका एक बेरिश वर्जन जो होगा, बियरिश वर्जन, वो होगा शूटिंग स्टार। ये हम लोग को ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। एंड इसका क्लोज ओपनिंग प्राइस यहाँ पर नीचे होगा एंड क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। इसका क्या होगा, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर होगा एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर होगा। इसको जो है हम लोग बॉडी बोलेंगे। खूब समझ में आ रहा है आपको। इसमें एक तीसरा कैंडल है, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। इसका क्या, ये जो ये होगा, ये है हैमर एंड दिस इज शूटिंग स्टार। एंड इसमें अगला होगा बुलिश में मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैसे दिखेगा, पहले क्या होता रहेगा ना, मार्केट नीचे आता रहेगा, एक पहले बेरिश पे इसे नीचे आता रहेगा, एक रेड कैंडल बनेगा ऐसे। ये रेड कैंडल के बाद क्या होगा, एक छोटा सा कैंडल बनेगा। वो कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, जो बीच में जो सेकंड कैंडल रहेगा, वो सेकंड कैंडल का कलर जो है मैटर नहीं करता। ठीक है, वो बुलिश कैंडल भी हो सकता है, बियरिश कैंडल भी हो सकता है, इनडिसीजन डोजी कैंडल भी हो सकता है। ये डोजी क्या होगा मैं अभी आगे समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसका कलर मैटर नहीं करता। कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, एंड अगला कैंडल जो होगा थर्ड कैंडल वो एक उसके आसपास खुल के ऐसा बड़ा कैंडल बनेगा एक ग्रीन कलर का। और वो जो थर्ड कैंडल बनेगा वो फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर जाके क्लोज करेगा। वो आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट कैंडल के 50% से भी ऊपर जाके क्लोज करेगा। तो अगर 50% से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो ही हम लोग इसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर करेंगे। अगर 50% के नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो उसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसका आगे फॉलोअप आना चाहिए। अगर आ गया तो अच्छा है, नहीं आए तो
कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। अभी इसमें बेयरिश कैंडल होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवनिंग स्टार। फाइन। इवनिंग स्टार कैसे बनता है, पहले मार्केट ऊपर जाता रहता है, इवनिंग स्टार कैसे बनेगा, पहले मार्केट ऊपर जाएगा एंड एक बीच में एक और दूसरा कैंडल बनेगा छोटा, इसका जो, इसका कलर मैटर नहीं करेगा, फिर से इसका कलर मैटर नहीं करेगा। एंड अगला कैंडल जो होगा, रेड कैंडल बनेगा, जो फर्स्ट कैंडल होगा उसके 50% से भी नीचे आके ये क्लोज कर देगा। ये इसका 50% का जोन है, उससे भी नीचे आके क्लोज करेगा तो हम लोग इसको इवनिंग स्टार बोलेंगे। अगर उससे 50% से भी अंदर आके, 50% के ही भी ऊपर है, ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो उसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर या इवनिंग स्टार कंसिडर नहीं कर सकते। अगर इसको मॉर्निंग स्टार में 50% के नीचे हो रहा है तो उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक्स है इतना, ये अभी बेसिक ट्रेड करने के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं आपको और कैंडल स्टिक्स बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पहले इतना, ये जो 6 कैंडल स्टिक्स है एंड इसमें और 3 कैंडल बताऊंगा मैं, जो इनडिसीजन होगा, और एक इनसाइड कैंडल एक होगा वो बताऊंगा। तो आप लोग सिर्फ इन सब चीज़ों से ना एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। आपको ये नहीं कि आपको हर एक कैंडल के बारे में समझ में आना चाहिए, हर एक कैंडल के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस 6 कैंडलस्टिक को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर या मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन करोगे तो आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर को भी हरा सकते हो, right? तो ये हो गए बुलिश कैंडल्स एंड बियरिश कैंडल्स। अभी आते हैं हम लोग इनडिसीजन कैंडल्स या फिर डोजी कैंडल। इनडिसीजन मतलब क्या है कि डिसीजन डिसीजन अभी पेंडिंग है, डिसीजन अभी हुआ नहीं है। मतलब क्या, बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो बायर चाहता है कि मैं मार्केट ऊपर लेके जाऊं। अभी समझो यहाँ पर खुला है, अभी समझो मार्केट यहाँ पर खुला है। ठीक है, तो बायर चाहता है कि मैं ऊपर लेके जाऊंगा मार्केट, एंड सेलर चाहता है कि मैं नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, बायर ऊपर लेके जाना चाहता है एंड सेलर नीचे ले आना चाहता है। तो ये दोनों बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट्स जो रहेगा, जब दोनों बायर्स और सेलर्स इक्वल रहेंगे तो उसको हम लोग डोजी बोलेंगे। ये ऐसा दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, इसको डोजी बोलेंगे। दिस इज इन डिसीजन कैंडल, डिसीजन अभी पेंडिंग नहीं है, इसमें बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स होगा, इसमें बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स, इसमें बायर जितने बायर्स होंगे उतने ही सेलर्स होंगे। बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, फिर वापस सेलर्स नीचे आके फिर एक ही जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज करा देंगे। डोजी के और टाइप्स हैं, इसको और ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी, ऐसा नाम है उनका। एंड अगला डोजी होगा हमारा जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है, मतलब कैंडल के रेंज के हायर रेंज की तरफ है, मतलब जिसका क्लोजिंग हाई के आसपास है। ठीक है, इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं मार्केट को, बट क्या एट सम पॉइंट बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड उसको ऊपर लेके जाते हैं, एंड जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज कर देते हैं। इसका अगला एक कैंडल डोजी कैंडल है, उसको हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ओपन होता है, बायर्स ऊपर लेके जाने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, ऊपर लेके जाते भी है, बट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट जो भी सेलर्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं या सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको वापस से नीचे लेके आते हैं एंड क्लोजिंग यहाँ पर कर देते हैं। तो ये 3 इनडिसीजन कैंडल हो गए, इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलेंगे, लॉन्ग लेग्ड डोजी, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड इसको ग्रेवस्टोन डोजी। अगर आप गूगल करोगे तो आपको कैंडल स्टिक्स का ये जो चार्ट रहेगा वो मिल जाएगा, लेकिन उसका उसके पीछे का साइकोलॉजी जो है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस कैंडल में बाइंग क्या हो रहा है, सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक और कैंडल है, उसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोलेंगे। इनसाइड कैंडल मतलब क्या है, वो भी इनडिसीजन कैंडल ही होगा। इनसाइड कैंडल, इसका दूसरा नाम है
हरामी कैंडल। हरामी मतलब जापानीज में क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी। हरामी मतलब जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी होता है। हम लोग इसको इनसाइड कैंडल के इसमें समझेंगे। इनसाइड कैंडल मतलब क्या है, एक पहले एक बड़ा मोमेंटम आएगा, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद क्या होगा, मार्केट उसी के रेंज में मूव करने लगेगा। जो बड़ा कैंडल रहेगा, बड़े कैंडल के रेंज में मूव करने लगेगा, ठीक है। ऐसे एक छोटे कैंडल बनेगा, एक के अंदर एक कैंडल बनेंगे। ये हम लोग को प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग बुलिश या बेरिश हरामी भी बोल सकते हैं, या इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। इनसाइड कैंडल क्यों? क्योंकि यहाँ एक कैंडल के अंदर एक कैंडल बना है, इसलिए हम लोग इसको इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। आप लोग इनसाइड कैंडल ही इसको मान लेना, ठीक है। एक कैंडल के अंदर दूसरा कैंडल बना है तो हम लोग इसको इनसाइड कैंडल बोलेंगे। इसको ट्रेड कैसे करना होता है हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। अगर एक रेड कैंडल बना है, ठीक है, एंड उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बना है, वो भी इनसाइड कैंडल ही कहलाएगा। इसको भी हम लोग इनसाइड कैंडल ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, अगर ऊपर की तरफ तोड़ रहा है या नीचे की तरफ तोड़ रहा है, वो हम लोग को देखना होगा बाद में, ठीक है। हम ये जो बनेगा, ये बुलिश मार्केट में बनेगा, मतलब ऊपर जाने वाले मार्केट में बनेगा। ये जो बनेगा ये नीचे आने वाले मार्केट में ये ज़्यादा दिखेगा हम लोगों को। ये हम लोग फर्दर डिस्कवर करेंगे, फर्दर सीखेंगे आगे के वीडियोज़ में। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। एंड कैंडल स्टिक्स ना, जो हम लोग जो भी टाइम फ्रेम हम लोग चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को कैंडल स्टिक्स दिखाई देता है, ठीक है। अभी हम लोग 1 मिनट पे जाएंगे, तो ये जो एक कैंडल होगा, मतलब ये जो एक कैंडल है, अभी आप ऊपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो एक कैंडल है ये 1 मिनट का, 1 मिनट के टाइम फ्रेम का, अभी जो 1 मिनट पहले जहाँ प्राइस ओपन हुआ था, क्लोज हुआ है, एंड हाई क्या बनाया था, लो क्या बनाई, वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो ये 1 मिनट में ओपन यहाँ पर हुआ था, क्लोज यहाँ पर हुआ है, इसलिए ग्रीन बना है। तो ये 1 मिनट का चार्ट मतलब क्या समझाता है कि 1 मिनट में मूवमेंट क्या कहाँ हुआ है। 1 मिनट का चार्ट हमको ये समझाता है। अगर हम लोग उसको 5 मिनट में करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर कैंडल जो है ये 5 मिनट का डेटा हमको बताता है। 5 मिनट का डेटा है ये, एंड ये पर्टिकुलर कैंडल जो है 5 मिनट का डेटा बता रहा है कि ये 5 मिनट पहले यहाँ पर ओपन हुआ था, अब यहाँ पर क्लोज हो रहा है, एंड इसका हाई ये बनाया है, यहाँ पर हाई बनाया है। तो ये 5 मिनट का डेटा हमको बताएगा। उसी को हम लोग एक 1 आवर का चार्ट में देखेंगे, 1 आवर के चार्ट में। तो 1 आवर के चार्ट में क्या बोलेगा कि 1 आवर का डेटा हम लोग को ये बताएगा। 1 आवर का एक कैंडल जो है 1 घंटे का डेटा हमको देगा, सिर्फ एक ही कैंडल देगा। ये 1 घंटे पहले यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ है, एंड ये ग्रीन कलर का बना है, ऐसे हमको डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर उसी को हम लोग एक दिन के चार्ट पे लेके जाएंगे तो हम लोग को एक दिन में, एक पूरे दिन में क्या हुआ है वो हम लोग को दिखाएगा ये। तो अभी ये क्या दिखा रहा है, ये कैंडल देखो, ये क्या दिखा रहा है कि एक दिन पहले, मतलब कल के दिन या परसों के दिन, जितना भी कोई भी इसका टाइम देखेंगे, 9 फरवरी को, 9 फरवरी को मॉर्निंग, ये BTC USD का है। तो यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर कहीं ओपन हुआ है ये, एंड ऊपर जाके यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स एक्टिवेट होकर इसको नीचे लेके आए और क्लोजिंग यहाँ पर कर दिया। तो ये एक दिन का पूरा डेटा हमको बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टाइम फ्रेम बदल के हम लोग चार्ट्स में एक एक कैंडल स्टिक के बारे में देख सकते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखो, अभी एक कैंडल ओपन यहाँ पर हुआ है, फाइन, ठीक है, ओपन यहाँ पर हुआ है, कोई भी कैंडल रेड हो ग्रीन हो, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बारे में अभी बताता हूँ, रेड कैंडल के बारे में नेक्स्ट बताऊंगा। अब ये ऊपर जा रहा है, तो ये होगा बुलिश कैंडल। ऊपर भी किसका छोटा है, वो ऊपर और लोअर एक छोटा है, मतलब ये जो होगा बुलिश कैंडल होगा। अगर ये ऊपर तो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन वापस नीचे आके छोड़ रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो अगर ये इसके 30% के, मतलब ऊपर भी सिर्फ 30% होना चाहिए। अगर ये पूरा 70% है, इतना नीचे आया है, इतना नीचे आके क्लोज किया है, या इसके 50% के ऊपर ही क्लोज किया है, नीचे क्लोज किया है, 50% के नीचे क्लोज किया है, तो ये जो बोलेंगे हम लोग इसको न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे।
होप आपको समझ में आ रहा है कि अपर विक छोटा होना चाहिए। अगर अपर विक बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि वहाँ पर सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वो ऊपर से नीचे आया है। ऊपर का विक जो है वो छोटा होना चाहिए, तो ये हम लोग उसको बुलिश कंसिडर करेंगे। अगर बड़ा हो जाएगा तो वो न्यूट्रल कैंडल में आ जाएगा, अगर बॉडी ऐसा बना है तो। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर यहाँ पर खुला है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर से सेलर्स इसको पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे हैं इसको नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये जो कैंडल बोलेंगे इसको हम लोग बियरिश कैंडल ही बोलेंगे, बियरिश कैंडल ही बोलेंगे, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। एंड इसका बॉडी जो है, बॉडी भी छोटा हो जा रहा है, बॉडी भी इसका छोटा है, एंड ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको बियरिश कैंडल बोल देंगे। ठीक है, अभी अभी हम लोग रेड कैंडल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, रेड कैंडल हमें पता है कि ओपन ऊपर होगा, नीचे आएगा, नीचे आके पूरा बॉडी ऐसे क्लोज करेगा छोटे छोटे विक के साथ। इसको हम लोग, ये ओपन एक क्लोज छोटे विक के साथ क्लोज करेगा, तो इसको हम लोग बियरिश कैंडल बोल देंगे। ठीक है, अगर ओपन हो रहा है यहाँ पर, नीचे आ रहा है, नीचे तो आ रहा है बट एक बड़ा विक नीचे की तरफ छोड़ रहा है, यहाँ पर हमें बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, एंड ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, तो इसको भी हम लोग न्यूट्रल कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी उतना ही है एंड सेलर्स भी उतना ही है। समझ रहे हो, बायर्स का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही है, सेलर्स का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही है, इसलिए ये न्यूट्रल बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अगर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, ये पार्ट पे ओपन हो रहा है, नीचे सेलर्स इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई पॉइंट पे ऐसा कोई एरिया पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वापस ऊपर लेके आते हैं इसको। ऊपर लेके आके क्या करते हैं, जहाँ पर ये ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये हैमर की तरह दिखेगा, इसको हम लोग बुलिश बोलेंगे। जो नीचे के साइड के विक्स रहेंगे, लोअर विक अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है बॉडी से, लोअर विक अगर 80% है, अपर विक बड़ा है तो बेयरिश, लोअर विक बड़ा है तो बुलिश। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी सीखना चाहते हैं उनके लिए उनको शेयर करना, एंड बेल आइकन हिट कर देना। अगर वीडियो समझ में आया है, जो भी मैंने बताया समझ में आया है, तो कमेंट कर देना। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।